जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो? लास्ट स्टैंड अप जब पाकिस्तान इंडिया को हुआ था ना 26 और 27 फरवरी 2019 में, उस वक्त दोनों साइड से ना झूठ बोले जा रहे थे। लाइकली या लकली कह लो, मैं उस वक्त ना स्विट्जरलैंड में था, मैं हॉस्पिटल में था और मैं टोटली फ्री था और मैंने बहुत उसको फॉलो किया था। वो जब हमारा स्टैंड अप हुआ था फेस अप कह लो पाकिस्तान इंडिया का 6 साल पहले, तो मैं आपको बता रहा था कि दोनों तरफ से झूठ बोले जा रहे थे। पहले दिन जब इंडिया ने रात को अटैक किया था 26 फरवरी की रात, इंडिया ने पाकिस्तान वापस इंडिया में जाकर झूठ बोला कि अब 200-300 बंदा मारे हैं और ये कर दिया वो कर दिया। वो झूठ तो नहीं था, वो ठीक है, ऐसा करता है। जब ईरान की कैजुअल्टी की अमेरिका कर देता है या इसराइल कर देता है ना, तो ईरान भी फेस सेविंग के लिए अमेरिका से मिल के या इसराइल को बता के उनके खाली जगह पे खाली मुकाम पे जाकर बॉम्बिंग शॉम्बिंग या मुजाहरा गिरा देता है। नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन ईरान अपने लोगों को मुतमिन कर देता कि हमने इंतकाम ले लिया है। वही कुछ किया इंडिया ने, चलो वो तो करते हैं लोग, मुल्क करते हैं। 26 जनवरी फरवरी को जो इंडिया ने झूठ बोले वो इतने मतलब बुरे नहीं थे, वो तो अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अगर वहाँ पे मामला सेटल हो जाता तो। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने एक एयर फाइटर जेट गिरा दिया इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान ने भी झूठ बोले। पाकिस्तान के DGISPR हमारा जनरल साहब आए, उन्होंने भी ऐसे ठका के झूठ बोले ना कि पता नहीं, उन्होंने ऐसे बोला कि जैसे पूरे इंडिया को उन्होंने इंडिया का सत्यानाश ही कर दिया है, आपने तो टारगेट हिट कर लिया था। इवन कि ये इशारों में बताने की कोशिश की हमारे DGISPR साहब ने कि हमने तो उनको इंडियन आर्मी चीफ को लॉकड आउट कर लिया था मिसाइल की रेंज में, हम उसको मार सकते थे, पर लंबी छोड़ रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं भाई लोगों को, जब वार चल रही होती ना, रनिंग वार में जो प्रोपोगंडा होता है ना, झूठ बोलना या प्रोपोगंडा करना, ये भी एक टूल होता है वार का, ये बुरी चीज़। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग वार जो प्रोपोगंडा होता है या गलत बयानी आर्मी जर्नैल जो होते हैं ना, वो दोनों साइड से करते हैं अपनी आर्मी का मोराल बढ़ाने के लिए या अपनी पब्लिक का, अपनी आवाम का। लेकिन ये झूठ बोले जाते हैं, ये पूरी दुनिया बोलती है। लेकिन ड्यूरिंग वार, जब वो वार खत्म हो जाती है, उसके बाद वो झूठ भी खत्म हो जाते हैं साथ में। अभी पाकिस्तान इंडिया दोनों ने तब क्या क्या झूठ बोले वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान ने भी झूठ बोले, इंडिया ने भी झूठ बोले, लेकिन पाकिस्तान ने झूठ बोले, पाकिस्तान बाद में स्लोली अपने झूठों से हट गया पीछे, पाकिस्तान में रियलिटी भी आ गया। लेकिन हमारे इंडिया भाई लोग जो उन्होंने तब झूठ बोले थे 26-27 फरवरी को 6 साल पहले, वो अभी तक उस झूठ में बरकरार है और वो उस झूठ को अभी तक सच मानते हैं। हम दोनों की बात करेंगे। मैं पहले आपको ना इंडियन झूठ बता देता हूँ जो इंडिया ने झूठ बोले। इंडिया का देखो, सबसे पहले तो इन्होंने वो बेचारे विंग कमांडर अभिनंदन या थोड़ी देर बाद नंदन अभिनंदन, उसके साथ ज्यादा ये की, ये इंडिया खुद को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहता है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कहता है, और ये वो बोलता है कि हमारी एयरफोर्स दुनिया की 4थी बड़ी एयरफोर्स है। उस बेचारे को बाबा आदम के दौर का इन्होंने एयर फाइटर जेट जो दिया ना, मतलब 3rd जनरेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान 2 ही स्टूपिड कंट्री हैं जो अभी तक 3rd जनरेशन के जहाज कैरी कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है। 3rd जनरेशन का जहाज 1960 का विंग कमांडर मिस्टर अभिनंदन को इन्होंने दे के, यानी कि MiG-21 वो दे दिया, भेज दिया इनको। आप लोगों को यार इतनी अकल नहीं है कि ये एक लिटिल क्लैश होनी है हमारी, को फुल स्केल वार तो होने नहीं वाली, तो छोटा ऑपरेशन है। इसमें तो इंसान जो होता है ना, जो कोई भी आर्मी होती है, वो अपने जो मेन आपके पास जेट होते हैं या जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती हैं, जो आपके आर्ट ऑफ स्टेट होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। आपने अभिनंदन को 3rd जनरेशन जेट फाइटर जेट पे बिठा के भेज दिया MiG-21 पे। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने विंग कमांडर के साथ ज्यादती ये की, उस बेचारे को जलील करवाने के लिए 3rd जनरेशन के जहाज पे बिठा के पाकिस्तान भेज दिया उसको। आप उस बेचारे विंग कमांडर अभिनंदन के पास MiG-21 ही अवेलेबल था, तो वो बेचारा क्या करता, वो उसी भी बैठ के, उससे तो अच्छा था वैसे वो किसी वो फटपटी पे बैठ के आ जाता, या वो आप उसको स्कूटर ही ले देते। आपने उसको MiG-21 दे के पाकिस्तान पे अटैक करने भेज दिया। आगे पाकिस्तानी जाल बिछा के बैठे थे, हमारा नेट तो रेडी था, हमने तो ये चाल चली थी, प्लान था, तो हमारे पास तो स्टेट ऑफ आर्ट F-16 थे। जब F-16 ने उसको घेरा, यार वो भी क्या मुकाबला आप अभिनंदन बेचारे के साथ हुआ होगा। अभिनंदन मतलब वो आपने 3310 का मुकाबला iPhone Pro Max के साथ आप करवा रहे हो, और आपकी हिम्मत और आपके झूठ और आपका झूठ बोलने का हौसला, भाई सलूट है आपको। और आपने ये बोल दिया, पूरी दुनिया के सामने शोर मचा दिया कि हमारे MiG-21 मतलब हमारे 3310 ने पाकिस्तानी नहीं अमेरिकन ने iPhone Pro Max यानी कि F-16 को गिरा ही दिया है, शूट डाउन कर दिया है।
तो वह मेरी याद ना उस बिल्ला आपकी ज़ुबानों पे छाले भी नहीं पड़ेगी झूठ बोलते वक्त। भाई वो लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी है बनाने वाली, पूरी दुनिया की सबसे जदीद असला वेपन वो बनाती है। अमेरिका 90% वेपन उसी से लेता है। उसने F-16 बनाया, उसने F-22 रैप्टर बनाया, उसने F-35 जो अभी 5th जनरेशन के जहाज चल रहे हैं वो सारी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। F-16 की मार्क वो है। उसको अमेरिकन लोगों ने जलील करना शुरू कर दिया, मीडिया में बदनाम करना शुरू कर दिया कि आपका F-16 तो उधर MiG-21 ने करा दिया। उसने पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान आर्मी ने उसको सफाइयाँ दी, भाई इंडियन झूठ बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान को भी बिलीव नहीं किया, वो खुद आए लॉकहीड मार्टिन वाले, उनकी ऑफिशियल टीम आई, साथ अमेरिकन मीडिया लेके आई, वो पाकिस्तानी F-16 की गिनती करके गया है। उनको 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 तो हमारी गिनती का पता है क्योंकि हम मेंटेनेंस उनसे करवाते हैं, वही मेंटेनेंस करते हैं हमारे। तो उनको जब पता चला कि ये नंबर पूरा है तो उसके बाद भी इंडिया अभी तक भी कहता है कि हमने F-16 कराया, F-16 कराया। इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो यार। मजे की बात तो ये है कि पूरी दुनिया में आपका झूठ बेनकाब हो गया कि आपने कोई F-16 नहीं कराया, सब कुछ झूठ बोल रहे हो, फजूल बोल रहे हो। वो जो आपका बेचारा अभिनंदन बड़ी बड़ी मूछों वाला वो पाकिस्तान में आया, उसको बच्चे पकड़ के तमाचे मार रहे हैं, मुंह पे थप्पड़ लगा रहे हैं, हमारे बाबे लगा रहे हैं। वो पता नहीं उधर कहीं जोहड़ में, हम तो पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं, कीचड़ में गिरा बेचारा आगे, कहीं उसका बुरा हाल है। और उसको आपने पता नहीं क्या वीर बोल रहे हो, उसको वीर चक्रा दे दिया यार, जैसे पाकिस्तान का निशानी अदर सबसे बड़ा मिलिट्री का आज़ाद होता है, आपने उसको वीर चक्रा दे दिया क्योंकि उसने पाकिस्तान का आगे चपेड़े खाई हैं, उसने मार खाई है पाकिस्तानियों से। तो इस लेवल के आप झूठ बोलते हो यार, और अभी तक आप उस झूठ पे कायम हो। और मज़े की सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो तब आती है, अभी तक आपका मीडिया कहता है कि पहले विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को गिराया और बाद में खुद क्रैश होकर गिर गया। यार ये कौन सा लॉजिक देते हो आप लोग। और देखो आप उस बात से मुकर जाते हैं ना, या आप बोलते हो कि मोदी के डर से, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने आपको ये बताना था। आप लोग कहते हो कि मोदी के डर से बाइज्जत अभिनंदन को वापस भेज दिया, चाय पिलाई, ये किया वो किया। असल में वो पाकिस्तान आर्मी ने आपको तजलील किया था। 2 दिन पहले बता दिया कि हम फलां दिन छोड़ेंगे, पूरा इंटरनेशनल मीडिया लाइव दिखा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का एक बंदा पाकिस्तान से मार शार खा के जा रहा है, जूते खा के जा रहा है। और वो मोदी के डर से नहीं दिया था, जो वार के नए लॉ है ना, जो नए कानून है 1970-75 यानी कि 1970 के मुताबिक, तो उसको बोलते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो भी वार प्रिजनर होता है ना, उसको वापस देना पड़ता है। उसके सिग्नेचरी आप भी हो, इंडिया भी उसका सिग्नेचरी है, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेचरी है। तो वो अगर हम ना खुद से देते तो 8-10 दिन बाद हमें इंटरनेशनल दबाव की वजह से देना पड़ता, उसको वापस करना पड़ता था। तो वो मोदी शुदी की वजह से नहीं दिया था, वो वियना कन्वेंशन के सिग्नेचरी होने की वजह। अभी देखो 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने क्या झूठ बोला। पाकिस्तान का DGISPR आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसने झूठ बोल दिया। उसने बोला जी हमने तो इंडिया के 2 फाइटर एयर जेट गिराए हैं। एक उसने MiG-21 का नाम लिया, एक आपका वो जो Sukhoi 30M की आई है, कहता है एक वो गिराया है। तो उसने जोड़ के बोला कि एक का रैकेज पाकिस्तान की तरफ गिरा जो हमारी कस्टडी में है, और दूसरा जो है उसका रैकेज इंडिया में गिरा, तो इसलिए उसका रैकेज हमारे पास नहीं है, मतलब उसका जो मलबा है, जो क्रैश जहाज़ का मलबा है। तो लेकिन उसने ये भी झूठ बोल दिया कि हमारे पास 2 पायलट हैं। उसने भी ये झूठ बोला DGISPR ने, क्योंकि उस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उन्होंने आर्मी ने इमरान खान को भी गलत पर ब्रीफिंग की। तो बेचारे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बोल दिया कि हमारे पास 2 आपके पायलट हैं, 2 जहाज़ गिरे हैं। हालांकि वो सब पाकिस्तान आर्मी का झूठ था, प्रोपोगंडा था। लेकिन मैंने बोला ना, ड्यूरिंग वार प्रोपोगंडा चलता है, ये भी एक वार का टूल होता है। जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते हैं, 6 मंथ बाद, साल बाद, हम लोगों ने तो 2 जहाज़ों को एक कर दिया। अभी तो हमारा मीडिया एक ही बताता है, और हम अभिनंदन के बस नाम लेते हैं, दूसरा पायलट तो हमने गैप कर दिया, क्योंकि आप झूठ को लंबा तो नहीं खींच सकते। लेकिन आप लोग इंडिया वाले यार आज तक अभिनंदन को वीर चक्रा देते हो, उसको शूरवीर मानते हो। उसने F-16 गिराया हुआ है, हालांकि F-16 कंपनी जो पूरी दुनिया में फेमस है ख़तरनाक वेपन बनाने में, अमेरिका की, वो पाकिस्तान के जहाज़ों की गिनती करके गई है। और ये बात आपकी NDTV ने रिपोर्ट की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में, पूरे भारत में मुझे तो एक ही चैनल लगता है जिसकी कैलिब्रिटी है थोड़ी बहुत, यहाँ वो थोड़ा बहुत वो सच्चाई पे बात करता है, सच बोलता है, और अच्छे लोग हैं वहाँ पे। बरका दाती पहले, और वो रवीश कुमार, ये ऐसे लोग, उनसे पूछो जाके। आप लोगों ने तो तब पता नहीं फॉलो किया या नहीं किया, आपको पता, वो आप लोगों को बताएं कि इंडिया ने और इंडिया में झूठ बोल रही थी।